वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही, इसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सॉरी फॉर दैट, तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। फ्रॉम टुडे क्लास विल बी कंटिन्यू, आज से क्लास पूरी कंटिन्यू रहेंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। हर जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं उसी प्रकार आप लिखेंगे क्या कि आइडेंटिफिकेशन को जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ओके तो देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं और आदि शब्द आते हैं और कार्य के होने का समय भी दिया होता है। समय भी दिया होता है। तो आपने क्या देखा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और साथ में क्या दिया होगा? कार्य के होने का समय भी दिया होगा। ये आइडेंटिफिकेशन पहचान वही है जो कि आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। बस डिफरेंस क्या है? इसमें कार्य के होने का समय भी दिखाया जाएगा। ओके तो आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कौन से सेंटेंस के बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हम इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं? 4। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई कथन सिंपल वे में कहा जा रहा हो, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर का मतलब आप सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसकी हैज बीन और हैव बीन। क्या होंगी? हैज बीन और हैव बीन। ओके ध्यान देना है। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन और हैव बीन। प्लस उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे ING। ओके उसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सिंस या फॉर। क्या लिखेंगे हम? सिंस या फॉर प्लस टाइम या अदर वर्ड्स, जो भी उसमें आगे दिया जाए सेंटेंस उसको राइट कर देंगे। ओके तो आपने स्ट्रक्चर क्या देखा? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हैव एक प्लूरल वर्ब होता है। ओके सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तब हम हैज का यूज करेंगे और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तब हम हैव का यूज करेंगे। साथ में क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। यहीं पर हम समझ लेते हैं सिंस और फॉर क्या है। सिंस का यूज करते हैं हम कैसे? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, निश्चित समय यानी कि कोई बिल्कुल जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से या 2 o'clock कोई सन देगी जैसे 2001, 4, इनके सभी के आगे हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर का क्या करते हैं? अनिश्चित, यानी कि कार्य होने का समय का कोई निश्चित ना हो, पता नहीं वो कब हो रहा है, लेकिन टाइम दिया जाएगा लेकिन वो निश्चित नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? हम फॉर का यूज करेंगे। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करेंगे?
फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि 1 आवर, फॉर ए वीक, फॉर 1 मंथ, इस प्रकार से हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो इतना आपने समझा, इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो आपने देखा आइडेंटिफिकेशन क्या रही, रहा है, रही है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, समय दिया गया, काम होने का समय दिया गया है। तो हम इसको इससे पता लगाएंगे कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि काम लगातार जारी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे मैं की क्या होती है, आई। ठीक है, उसके बाद क्या हमें लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और आई क्या है, बहुवचन है, तो हम लिखेंगे हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की क्या होती, प्ले, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। अब क्या लिखा हुआ है, 2 घंटे से, तो मैंने बताया था 2 घंटे। अब 2 घंटे टाइम दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कब का है, आगे पीछे कब का, तो हम ये क्या हो गया, निश्चित समय हो गया, तो हम यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, तो देखा आपने, सेंटेंस बन गया। नया सेंटेंस एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सुबह से कपड़े धो रही है। ठीक है, तब क्या बनाएंगे, वो है कि लड़की है, सी साउंड दे रहा है, तो हम लिखेंगे सी। सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज और बी। ओके, अब वर्ब चाहिए हमें, धोना की क्या होती है, वॉश, और वॉश में क्या ऐड करना हमें, आईएनजी। वॉशिंग क्या धो रही है, क्लॉथ्स, कपड़े धो रही है। ठीक है, उसके बाद कब से धो रही, सुबह से, यानी कि निश्चित समय को दिखा रहा है, सुबह निश्चित है, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ओके, एक और देख लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर निश्चित समय आ गया, तो सिंस का यूज किया। जैसे कि हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हमने, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो हम की क्या होती है, वी। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। वी कैसा है, सब्जेक्ट, प्लूरल, बहुवचन का है, तो हम लिखेंगे हैव बीन। पढ़ना की क्या होती है, रीड, और रीड में क्या लिखेंगे हम, आईएनजी, रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से, यानी कि टाइम बिल्कुल निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock। 2 o'clock। ओके, निश्चित समय है, तो हम यूज करेंगे सिंस का। एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, तुम 10 मिनट से काम करते रहे हो। ठीक है, तो तुम की क्या होती है, यू। उसके बाद यू कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन का, तो हम लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद हमें चाहिए मैन वर्ब, काम करना की क्या होती है, वर्क। ठीक है, वर्किंग, कब से कर रहा है वो, 10 मिनट से, तो 10 मिनट कैसा है, अनिश्चित समय है, तो हम लिखेंगे फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपने देखा सेंटेंस कैसे बनाना है। हेल्प, आइडेंटिफिकेशन वही है, रहा रही, लेकिन अगर समय दिया है तो अकॉर्डिंग टू समय हम क्या करेंगे, फॉर और सिंस लगाकर उसका यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, हैज और हैव बीन। ठीक है, आगे इतना नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं। अब
आगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम नहीं होता हुआ दिखाया जा रहा हो। इसमें क्या यूज होगा, नहीं शब्द यूज होगा। नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट। क्या यूज करेंगे हम, नॉट। तो स्ट्रक्चर को राइट करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज या हैव। तो हम पहले लिखेंगे हैज या हैव, उसके बाद लिखेंगे हम नॉट। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, नॉट, और फिर लिखेंगे हम बीन। ठीक है, ध्यान रखना है हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें ing ऐड करेंगे। उसके बाद आफ्टर सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ओके, जो टाइम दिया जाता है उसको राइट कर देंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो हमने देखा क्या लिखा है, नहीं शब्द लिखा हुआ है, तो ये कैसे बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे राम, राम सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज, उसके बाद हमें क्या यूज करना, नॉट, और फिर लिखना है बीन। ओके, खेलना की क्या होती, प्ले, तो प्ले में ऐड कर देंगे ing। प्लेइंग कब से नहीं खेलना, 2 घंटे से। तो मैंने बताया था अभी 2 घंटे यानी कि अनिश्चित समय, तो लिखेंगे फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लिखा यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यह लड़के की क्या होगी, दिस बॉय, सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे नॉट, और उसके बाद राइट करेंगे वे। पढ़ना की क्या होती, रीड, तो रीड में क्या ऐड कर देंगे हम, ing, रीडिंग। ठीक, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सुबह से टाइम क्या होता है, निश्चित होता है, तो हम यूज करेंगे सिंस का। ओके, एक और लिख लेते, जैसे कि आज लिख ले, वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वे की क्या होती है, दे बहुवचन होता है तो हम यूज करेंगे हैव। ओके, उसके बाद नॉट, और फिर लिखेंगे हम बीन। अब याद करना की क्या होती है, लर्न, तो लर्न में क्या ऐड कर देंगे, ing। लर्निंग क्या नहीं कर रहे हैं, अपना पाठ, तो वे के अकॉर्डिंग हम अपने के लिए क्या यूज करेंगे, देयर। ठीक है, देयर लेसन। कब से नहीं कर रहे, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, दे हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। ओके, आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। और आपको आज के इस वीडियो में हम अफर्मेटिव नेगेटिव को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आज हो सकता है थोड़ा मेरे बोलने में आपको कुछ डिस्टरबेंस लगा हो, तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी, तो अभी भी मैं राइट कर रही थी, लग रहा था मुझे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखें ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।